welcome at Avenue English. I'm your English trainer S. Tabassum Khan and today it's our day 8 और आज आप सीखने जा रहे हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद couldn't. मतलब couldn't के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. लास्ट वीडियो मीन्स डे 7 में आपने सीखा था couldn't have के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, तब आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आएगा. ठीक है, और अगर देख लिया है तो आप उसको आगे बढ़ाइए. ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ऑलराइट, एंड वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिएगा. सो आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद couldn't. तो couldn't का यूज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कैसे करना है, चलिए पहले हिंदी से समझते हैं. जैसे कि हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा नहीं के साथ, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है. जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, तुम एक बार और उससे बात नहीं कर सकते थे क्या, या कोशिश नहीं कर सकते थे क्या. मतलब क्या तुम उससे एक बार और बात करने की कोशिश नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पे क्या आया लास्ट में, क्या आया, कोशिश नहीं कर सकते थे, नहीं के साथ. ठीक है, तो नहीं कर सकते थे, इसके लिए तो हमने couldn't का यूज़ किया ही है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लोग क्या का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं के साथ आता है, तो वो हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. और यहाँ पे बात हो रही है सकता था, सकती थी, सकते थे, तो उसके लिए हमें couldn't का यूज़ करना है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि couldn't have का यूज़ करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि couldn't का यूज़ करना है. क्यों करना है, देखो सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए couldn't या फिर couldn't have दोनों का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है. तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और था. ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट था, वो जो काम था वो मिस हो गया था. ठीक है, जो एक्शन था वो मिस हो रहा था, हर काम मिस हो रहा था, तो वहाँ पे हमने couldn't have का यूज़ किया था. लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं अभी, क्रिटिसिज्म, सरप्राइज, एडवाइस और रिग्रेट. तो जब हमें ऐसी सिचुएशन मिले जिसमें हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, कभी हमें सरप्राइज होकर कोई बात बोलनी है, या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हमें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट मतलब पछतावा हो रहा है किसी से, किसी काम के लिए, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको couldn't का यूज़ करना है, couldn't have का यूज़ नहीं करना है. जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में बताया गया है कि तुम एक बार और उससे बात करने की कोशिश नहीं कर सकते थे क्या. मतलब यहाँ पे एडवाइस भी हो सकती है और रिग्रेट भी हो सकता है, पछतावा भी हो सकता है. मतलब अगर आप बात उससे कर लेते तो हो सकता कि हमारा काम निकल जाता है ना. तो यहाँ पे ये रिग्रेट भी किया जा सकता है, पछतावा भी हो सकता है. और दूसरी चीज़, हम इसे एडवाइस के तौर पे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी को हमने एडवाइस दिया, क्या तुम उससे एक बार और बात करने की कोशिश नहीं कर सकते थे. मतलब ये एडवाइस भी हो सकता है. तो हमें क्या करना होता है, जब इंग्लिश का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन सेंटेंस के लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें कॉन्टेक्स्ट या फिर सिचुएशंस के ऊपर ध्यान देना होता है कि हमारी जो सिचुएशन, जो स्थिति चल रही है वो चल के आ रही है. तो उसके लिए आपको दिमाग में उन चीज़ों को भरना होगा. इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश में सोचो. इंग्लिश में कब सोच पाओगे, जब आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशंस है, वो दिमाग में होगा कि हम कौन से मूवमेंट के लिए, किस बात के लिए सेंटेंस को बोल रहे हैं. तो हमारे दिमाग में अगर जो बात चल रही है कि क्या तुम उसे मना नहीं सकते थे, क्या तुम उसे मना नहीं सकते थे, तो कभी कभी couldn't have एंड couldn't दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं. मतलब आपको खुद समझना होगा कि ये सिचुएशंस क्या है. सेम सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं लेकिन सिचुएशन अलग हो रही है, तो भी हमें couldn't have एंड couldn't को समझकर बोलना होगा. इतना तो आपको समझना ही है. जैसे कि अगर अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस हो गई, तो हम couldn't have का यूज़ करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. अगर आपको फील हो रहा है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो हाथ से चली गई है, जैसे कि क्या तुम उससे मना नहीं सकते थे, couldn't you have persuaded him, ये लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग है. लेकिन अभी इसमें क्या है कि हम पछतावा करके बोल रहे हैं, क्या तुम उसे मना नहीं सकते थे, अगर मना लेते तो बहुत अच्छा होता. तो यहाँ पे बोलोगे couldn't you persuade him या फिर persuade her.
ठीक है, couldn't you persuade him or her? persuade मीन्स होता है मनाना, किसी को मनाना, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, क्या तुम लिख नहीं सकते थे? अरे लिख लेते यार, क्या जा रहा था तुम्हारा? तो ये हम एडवाइस एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं एडवाइस वाला, तो कैसे बोलेंगे couldn't you write? तो couldn't you write ये एक एडवाइस हो गई, ठीक है। और अब हम जैसे कि सरप्राइजिंगली किसी से बोल रहे हैं, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? couldn't you tell me earlier? क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, मतलब अब बता रहे हो। तो ये जो है सरप्राइजिंगली अगर हम बोल रहे हैं तो भी हमें couldn't से सेंटेंस बताना है। और इसी सेंटेंस को अगर आप बोलोगे क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, और वो जो मोमेंट है वो मिस हो चुका है, अगर वो दिमाग में चल रहा है कि अब वो मोमेंट वापस नहीं आने वाला है, तो आपको बोलना है couldn't you have told me earlier? क्या तुम टाइम पर नहीं आ सकते थे? क्या तुम टाइम पर नहीं आ सकते थे? couldn't you come on time? अगर हम उससे थोड़ा सा नाराज़गी से बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी हम couldn't का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सिचुएशंस होती है उसको आपको समझना होगा, बाकी couldn't एंड couldn't have दोनों का ही आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में दोनों ही यूज़ हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, वो टाइम पे काम फिनिश नहीं कर सकता था क्या? क्या लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो वो टाइम पे काम फिनिश नहीं कर सकता था क्या? तो क्या बोलेंगे couldn't he finish the work on time? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, वो लोग थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे क्या फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप मतलब सरप्राइज होकर भी बोल सकते हो यहाँ पे, या फिर क्रिटिसिज्म भी हो सकती है कि आपको बुरा लग रहा है कि वो लोग चले गए, ऐसे होता है ना, हम लोग नाराज़गी किसी को जताते हैं, तो वो भी इसमें शो कर रहा है। तो कैसे बोलेंगे couldn't they wait for a few minutes या फिर few more minutes, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम मुझे मीटिंग के बारे में रिमाइंड नहीं करा सकते थे क्या? मतलब क्या तुम मुझे मीटिंग के बारे में रिमाइंड नहीं करा सकते थे? couldn't you remind me about the meeting? मतलब अब क्या है, ये आप उससे नाराज़गी जाहिर कर रहे हो। यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, आप उसके सामने नाराज़गी का इजहार कर रहे हो कि मीटिंग का अगर मुझे याद दिला देते तो मैं मीटिंग अटेंड कर देता, वो नहीं कर पाया। हम ये बात बाद में डिस्कस नहीं कर सकते थे क्या? मतलब जो शिकायत कंप्लेन अब हो रही है कि मतलब क्या ये बात जो है जो अब हो रही है ये क्या हम बाद में डिस्कस नहीं कर सकते थे? तो यहाँ पे कैसे बोला आपने couldn't we talk about this later? क्या हम इसे बाद में डिस्कस नहीं कर सकते थे? तो यहाँ पे सारे इंग्लिश की जो सेंटेंसेस हैं इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। First I'm highlighting these all the sentences and then you have to note down or you can take the screenshot too. ध्यान रखिए, I'm just going from here. हाँ, so you can take the screenshot now. ठीक है, all right. तो याद रखिए, जब भी हम क्रिटिसिज्म, सरप्राइज, एडवाइस या फिर रिग्रेट की बात करेंगे या फिर कंप्लेन करके किसी से बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कुड या फिर couldn't का यूज़ करना है। अब आप उसको टेंस के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करते रहोगे। तो आज हमारा ये could एंड couldn't वाला जो सीरीज़ था वो पूरा हो चुका है इस वीडियो में। अब अगर आपको सीक्वेंस में सीखना है तो आप जाइए डे 5, डे 6, डे 7 एंड डे 8 की वीडियो लाइन से देखिए और नोट्स उसके बनाइए, और दो सब में डिफरेंसेस देखो कि क्या डिफरेंसेस थे और किस तरह से हमें उसमें समझना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और कुड एंड कुड हैव कभी कभी इंटरचेंजेबल भी होते हैं। बस ध्यान ये रखने की बात होती है कि हमें अपने दिमाग में कॉन्टेक्स्ट को बैठाना है और उसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके मन में एक फीलिंग आ रही है कि वो काम जो था वो हमारा मिस हो गया तो वहाँ पे couldn't have का यूज़ कर दो, और अगर आपकी मन में फीलिंग आ रही है कि ये कंप्लेन वाली फीलिंग आ रही है, सरप्राइज़ वाली आ रही है, एडवाइस वाली आ रही है, या फिर रिग्रेट फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको couldn't या could का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब अपने तरफ से आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा couldn't एंड couldn't have का यूज़ करके, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की जो इंग्लिश है, जो ग्रामर है, वो सही फॉर्म में जा भी रही है या नहीं, या फिर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और वीडियो लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि भाई जब एक्सप्लेनेशन होगा तो डेफिनेटली वीडियो तो लॉन्ग होगी ही होगी। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ कि वीडियो में शॉर्ट कर दूँ, वो नहीं हो पाती है। फिर दूसरे टीचर्स में और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा कि बस रटे रटाए सेंटेंसेस मैंने बता दिए और बस हो गया। तो आपको ये बताइए, सेंटेंस को रटना है या फिर सेंटेंसेस को सीखना है? तो सीखने के लिए तो डेफिनेटली आपको फिर ऑफ कोर्स डिटेल समझनी होगी, एक्सप्लेनेशन समझना होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर आप टाइम निकालिए, और अगर टाइम ना मिला करे तो वीडियो को सेव कर लिया करिए, सेव करके फिर जब आपको टाइम मिला करे तब देखा करिए। तो जल्दी से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो की। And if you want to join our live classes, so contact us on these numbers, and definitely you can improve your fluency as well as communication skills. And हम लोग जो इंग्लिश सिखाते हैं वो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है, जो कि हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जगह आपकी अच्छे से काम आएगी, ठीक है। तो जल्दी से कांटेक्ट करिए अगर आप क्लास लेना चाहते हो। ऑल द बेस्ट।